एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस बार होम और उसकी टीम एक अबैंडन्ड हाउस में जाने वाले थे, क्योंकि होम के ग्रैंडपा ने वो घर खरीद तो लिया था, पर वहाँ पर कभी भी कोई रेंट पर नहीं रह पाया, क्योंकि उस घर की फॉर्मर ओनर जिसने कि वो घर बनाया था, उसके घोस्ट ने वहाँ पर किसी को भी टिकने ही नहीं दिया। और वहाँ पर जाने से पहले होम ये सब बातें एक रेडियो चैनल को भी बता देता है, ताकि उनकी घोस्ट बस्टर टीम को अच्छी पब्लिसिटी मिल पाए। इसके साथ साथ पांग ने भी वहाँ पर जाने के लिए बहुत सारी मशीन्स मंगवाई थी, और वो भी घोस्ट को पकड़ने के लिए रेडी थी। लेकिन जैसे ही वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो पीच को वहाँ पर कुछ भी नेगेटिव फील नहीं होता। वो पूरे घर को अच्छी तरीके से चेक करता है, लेकिन वहाँ पर कभी भी कोई घोस्ट नहीं था, इसीलिए वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन होम ने तो रेडियो चैनल वालों को पूरी स्टोरी बता दी थी, तो अब ये नहीं बोल सकता था कि वहाँ पर कोई भी घोस्ट नहीं है। इसीलिए वो उस ओनर की फ़ोटो को देखकर उसे चैलेंज करता है कि वो उसके सामने आए, जिसकी वजह से वो उस फोटो में ओनर की आंखें अपने आप ही मूव होती हैं, और होम को वो ओनर भी अपने सामने दिखाई देता है। पर क्योंकि और किसी ने कुछ भी नहीं देखा था तो वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन होम एक ज़िद्दी लड़का था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स बताते हुए उन सभी को ये ऑर्डर दे देता है कि उन सबको आज रात उस घर में ही रुकना होगा, और जब तक वो लोग कोई एक्सॉर्सिज्म नहीं करेंगे तब तक वो किसी को भी नहीं जाने देगा। जिसके लिए डेक और पांग तो आसानी से मान जाते हैं, और अब मेजॉरिटी की वजह से उन्हें वहीं पर रात में रुकना पड़ता है, जहां पांग अब भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और वो अपने सारे घोस्ट प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर रही थी। लेकिन तभी वो देखती है कि उसका घोस्ट माइक्रोफोन उसके सामने से गायब था। तभी उन्हें किसी के गाने गाने की आवाज़ आने लग जाती है, पर असल में वो तो कान थी जो कि स्किन केयर करते करते गाना गा रही थी, और माइक्रोफोन उसके पास ही पड़ा हुआ था, जिससे कि पांग अपनी ऑडियंस को सॉरी कहती है और बताती है कि वो लोग जल्दी ही घोस्ट देखेंगे। फिर तभी उन्हें कान के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो लोग उसके पास जाते हैं तो कान बताती है कि उसने ब्रश करते वक्त मिरर में घोस्ट को देखा। तभी उस घर की साइड लाइट्स भी फ्लिकर करने लग जाती हैं, और अचानक से मिरर पर किसी ने ब्लड से गेट आउट लिख दिया था, जो देखकर सब भाग रहे होते हैं। लेकिन पांग के घोस्ट डिटेक्टर में उसे कुछ हिलते हुए नजर आता है, और उस पे एक लोहे की शेल्फ गिरने वाली थी, पर पीच उसे वहां पर धक्का देकर बचा लेता है, और वो शेल्फ पीच के पैर पर गिर जाती है। जिसके बाद होम और कान पीच को वहां से बाहर निकालते हैं, और वो लोग जल्दी से उस घर के बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही सभी को उस ओनर का घोस्ट घर के अंदर नजर आता है, और वो सब काफ़ी डर जाते हैं। जिसके बाद वो वापस से अपने घर आ जाते हैं। यहाँ पर पीच को पांग की वजह से चोट लग गई थी, तो पांग बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी, पर पीच तो ये सोचने में बिजी था कि आखिर उन सभी को घोस्ट नज़र कैसे आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कान मेंशन जाकर कुछ फाइल्स चेक करती है, ताकि उसे उस घर में रहने वाले कुछ रेंटर्स का पता लग सके। और उसे ऑफिस में एक और फाइल भी मिलती है, जिसके अंदर एक एनवेलप था, पर उससे पहले कि कान वो देख पाती, सोमकित वहाँ पर आकर उसे डरा देता है और बोलता है कि अगर उसे कभी कुछ भी चाहिए हो तो वो उसके पास आ सकती है। जिसके बाद कान अब वो फाइल होम को सेंड करती है, और यहाँ पीस थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जब वो होम से पूछता है कि क्या उन्होंने उस ओनर के घोस्ट के साथ एक बच्ची को देखा था, तो होम मना कर देता है, यानी कि उस घर में कुछ ना कुछ तो गलत था। और पीच को तो ओनर के घोस्ट में भी कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि शायद मरने से पहले वो एक मेजिशियन हुआ करता था, और इसी का पता लगाने के लिए वो लोग वापस से वहाँ पर जाते हैं। ये लोग फिर से वहाँ पर वही चीज़ें करते हैं जो कि उन्होंने पिछली रात में की थी, और देखते हैं कि सब कुछ वैसे का वैसा ही रिपीट हो रहा था, जैसे कि मिरर में ओनर का दिखना और मिरर पर ब्लड से गेट आउट का साइन दिखना। असल में वो शेल भी बिल्कुल वैसे ही कान और पांग पर गिरने वाली थी। लेकिन तभी वो दोनों उस मिरर के पीछे से कुछ आवाज़ सुनते हैं, और यहाँ पर डेक ने उस ओनर को यानी कि मैजिशियन को पकड़ लिया था, जिसका मतलब ये था कि उस घर में कोई भी घोस्ट नहीं था, और ये सारी चीज़ें वो मैजिशियन ही अपनी ट्रिक से कर रहा था, जिसके लिए होमू से पुलिस के हाथों अरेस्ट भी करवाने वाला था। पर तभी पीच उस मैजिशियन से एक सवाल पूछता है, और वो सवाल था उसकी बेटी के लिए, जो सुनते ही मैजिशियन शॉक रह जाता है। वो उन लोगों को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसकी बेटी एक बीमारी की वजह से अपने बेड पर ही रहा करती थी। वो मैजिशियन उसके लिए रोज़ फ्राइड एग बनाया करता था, और उस एग से मैजिक दिखाया करता था, पर उसकी बेटी अपने डैड को बहुत सारे लोगों के सामने परफॉर्म करते हुए देखना चाहती थी, और वो खुद अपने डैड की सबसे बेस्ट मैजिक ट्रिक भी देखना चाहती थी, जिसकी वजह से उसकी बीमारी ठीक करने के लिए मैजिशियन बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, पर फिर भी वो इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया जिससे कि उसकी बेटी का इलाज हो सके। इसीलिए एक दिन जब वो घर लौटता है तो उसने देखा कि उसकी बेटी बीमारी के चलते मर चुकी थी, जिससे कि मैजिशियन को बहुत ही बड़ा शौक लगा। लेकिन उसे अपनी बेटी के बेड पर वही एग दिखा जिससे वो मैजिक किया करता था, और वो समझ गया कि उसकी बेटी अब भी उसके आसपास है। इसीलिए वो उस घर को छोड़कर अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से ही वो लोगों को डराकर वहाँ से भगा देता था। ये सुनने के बाद पीच, होम और कान सबका यही कहना था कि वो मैजिशियन गलत है, लेकिन
सिर्फ पांग थी जो कि उसका दर्द समझ पा रही थी और उन्हें समझाते वक्त वो रोने भी लग जाती है। तभी पीच को मेडिसिन के लिए एक सोल्यूशन मिल जाता है जिसमें उसकी हेल्प करने वाली थी पांग। और अब पीच सबसे पहले मेडिसिन की बेटी के लिए वही फ्राइड एग रेडी करता है और मेडिसिन पांग को अपनी असिस्टेंट बनाकर अपने एक मैजिक शो करता है, जहाँ वो अपने शो की सबसे बेस्ट ट्रिक भी सभी को करके दिखाता है, जिससे ये सभी लोग उसके लिए चेयर करते हैं। और पीच देखता है कि मैजिशियन की बेटी भी अपनी डैड का शो देख रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन जब मैजिशियन का शो ख़त्म होता है तो वो वापस से दुखी हो जाता है, क्योंकि वो तो देख भी नहीं सकता था कि उसकी बेटी ने शो देखा भी है या फिर नहीं। लेकिन तभी जब वो अपनी बेटी के बेड के पास जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी ने उसके लिए एक फ्राइड एग पर स्टार बनाया हुआ था, जो कि वो हमेशा फ्राइड एग खाते वक्त बनाया करती थी। और वो अपने डैड से ये भी कहा करती थी कि अगर वो उन्हें छोड़कर चली भी जाएगी तो भी वो एग से स्टार बनाने वाली ट्रिक हमेशा उसके डैड के साथ रहेगी। जो सब याद करके मैजिशियन समझ जाता है कि उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिल चुकी है, क्योंकि उसने अपने डैड को परफॉर्म करते हुए देख लिया था। इससे कि मैजिशियन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बाकी लोग भी उस मैजिशियन और उसकी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पांग पीच से जाकर सॉरी भी कहती है, क्योंकि वो अपनी टीम के लिए यूजलेस थी और उसकी वजह से पीच को चोट भी लग गई थी। पर पीच उसे समझाता है कि भले ही उसके पास टीम के लिए कोई भी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन वो उनकी टीम की बेस्ट असिस्टेंट है और पीच के लिए इतना ही काफ़ी था। जो सुनकर पांग खुश होकर अपने भाई को गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम कान और होम को बात करते हुए देखते हैं। असल में होम ने मैजिशियन को उस घर में रेंट फ्री रहने के लिए टाइम दे दिया था, क्योंकि उस मैजिशियन को एक घर की ज़रूरत थी। यानी कि होम सच में एक काइंड हार्टेड पर्सन था, पर इसके साथ साथ वो एक चीज़ से और परेशान था और वो था पीच, क्योंकि उसने ये हर बार नोटिस किया था कि पीच जब भी कोई घोस्ट का एक्सॉर्सिस करता था तो उसका हाथ अजीब तरीके से शेक करता था, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं थी। यहाँ हम पीच को भी देख पाते हैं जब वो खाना बना रहा होता है तो अचानक उसके पीछे फ्रिज से एक फ़ोटो भी नीचे गिर जाती है और जब वो उस फोटो को उठाता है तो उसके हाथ वापस से शेक करने लग जाते हैं। इसके साथ साथ हम कान को भी देखते हैं। उसने वो एनवेलप वाली फाइल ऑफिस से चुरा ली थी और जब वो उस एनवेलप को खोलती है तो उसमें उसे एक पेन ड्राइव मिलता है, जिसे ओपन करने पर उसे सोमकित और पोचंग नाम के उस आदमी की ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। वो दोनों असल में रेस्टोरेंट के बाहर हुए मर्डर के बारे में बात कर रहे थे। असल में सोमकित वो बात दुनिया से छुपाना चाहता था, जो सुनकर कान बहुत ज़्यादा शौक रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीच को एक बहुत ही बुरा सपना आता है। वो डर कर उठ जाता है, जिससे कि पांग उसे समझाती है कि उसके एक्सीडेंट को अब 3 साल हो चुके हैं और अब भी वो उन चीज़ों के बारे में क्यों सोचता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो कि अब भी पीच भूल नहीं पा रहा था। अगले दिन फिर कान पीच को उसकी नई लोकेशन भेज देती है, जहाँ पर उन्हें अगला एग्जॉर्सिज्म करना था, लेकिन उस लोकेशन को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ हम कान और होम को देखते हैं, जो कि अकेले उस लोकेशन पर जाते हैं। वो असल में एक रेस्टोरेंट था जिसे 3 साल पहले शेफ होंग चलाया करती थी। पर एक दिन उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में मिस्टर चायून को बुलाया और चायून एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे, जो कि वहाँ पर शेफ होंग की रेसिपी टेस्ट करने के लिए आए थे। पर होंग की गलती की वजह से उन्हें फूड एलर्जी हो गई और तभी से शेफ होंग को बहुत ही हेट मिलने लग गई, जिसकी वजह से होंग ने खुद को ही किचन में गैस लीक करके मार डाला। ये सुनते ही होम समझ जाता है कि उसे इस काम में पीच और पांग की मदद तो लेनी ही होगी। इसीलिए वो अकेले उन दोनों से मिलने के लिए चला जाता है, क्योंकि कान को आज और भी कोई ज़रूरी काम था। लेकिन होम जब उन दोनों को भी उस लोकेशन के बारे में बताता है तो दोनों ही इस बार वहाँ पर जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो जगह पीच के पास से जुड़ी हुई थी और पीच वो सब चीज़ें वापस से याद करना नहीं चाहता था। इधर हम कान को देखते हैं, जो कि पुचोंग से मिलने के लिए गई थी। वो उसे वही रिकॉर्डिंग सुना देती है और बोलती है कि अगर पुचोंग ने उस रेस्टोरेंट वाली केस की फाइल नहीं दी तो वो उसकी ये रिकॉर्डिंग वायरल कर देगी और फिर उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, जिसकी वजह से पुचोंग उसे वो फाइल दे देता है। पर वो कान को ये भी समझाता है कि कान जिन लोगों को चैलेंज करने की सोच रही है वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आगे हम देखते हैं कि होम पांग को मिलने के लिए मैसेज करता है, पर वो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और वो होम से झूठ बोल देती है कि वो टाउन से बाहर है और वो लोग नहीं आ पाएंगे। लेकिन तभी होम, कान और डेक वहीं पीछे से आ जाते हैं और पांग को पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जहाँ वो उसको शेफ होंग का फोटो दिखाते हैं और उस फोटो में पीच भी था। यानी कि ये केस पीच से भी जुड़ा हुआ था और अब पांग को सब कुछ बताना ही पड़ जाता है कि 3 साल पहले पीच होंग के लिए काम करता था, क्योंकि पीच को भी होंग जैसा एक फेमस और परफेक्ट शेफ बनना था।
भले ही शेफोंग पीच को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, पर वो ये ज़रूर जानती थी कि पीच एक बहुत ही अच्छा शेफ़ है, इसलिए वो हमेशा उसे इनकरेज करती थी और वो उसे कुकिंग भी सिखाती थी, जिसकी वजह से पीच भी काफ़ी मेहनत कर रहा था। यही सब देखकर होंग उसे अपना असिस्टेंट बनने का ऑफर भी देती है और बताती है कि उनके रेस्टोरेंट में मिस्टर चायून आने वाले हैं और पीच को उनके लिए सबसे बेस्ट डिश बनानी होगी, पर इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मिस्टर चायून को बीन से एलर्जी है। अब पीच तो ये ऑफर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसका सबसे अच्छा मौका था खुद को प्रूव करने का। इसीलिए वो खुश होकर अपने घर जा रहा था, क्योंकि उसे कल जल्दी रेस्टोरेंट भी आना था। लेकिन उसी रात किसी कार ने पीच को टक्कर मार दी और उसे इतनी ज़्यादा इंजरी हुई कि उसकी हार्ट बीट भी रुक चुकी थी, यहाँ तक कि डॉक्टर ने उसे डेड भी बता दिया था। पर तभी पीच की पल्स किसी तरीके से उन लोगों को वापस मिल गई और उन्होंने उसको मरने से बचा लिया। पर उस रात से ही पीच को घोस्ट नजर आना शुरू हो गए। पहला घोस्ट उसे अपने पास वाले बेड पर ही दिखा था और जब उसने नर्स से पूछा कि उस बेड पर कौन है, तो नर्स ने उसे बताया कि उस पेशेंट की तो सुबह ही मौत हो गई थी, जो चीज़ अब पीच ने पांग को भी बता दी थी और पांग को भी उस पर यकीन था। पर अब उन्हें बस इसी बात की टेंशन थी कि पीच रेस्टोरेंट जाकर खाना कैसे बनाएगा, क्योंकि ना ही उसकी फिजिकल कंडीशन अच्छी थी और अब तो उसे घोस्ट भी नजर आ रहे थे, जिनकी वजह से वो डर कर कुकिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। पर फिर भी पीच अगले दिन रेस्टोरेंट चला जाता है और जिसका उसे डर था उसके साथ वही सब होता है, क्योंकि जब वो कुकिंग कर रहा था तो उसे चायून की बेटी का घोस्ट अपने पास खड़ा हुआ नजर आता है, जिससे डिस्ट्रैक्ट होकर वो गलती से खाने में सोयाबीन डाल देता है, जिससे चायून को एलर्जी थी। इसलिए जब चायून वो रेसिपी खाता है तो उससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी शेफोंग पीच की कोई गलती ना बताकर पूरा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती है, जिसकी वजह से उन्हें रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ता है। और ये सब होने के बाद पीच बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था, तो वो शेफ़ को मनाने के लिए एक डिश रेडी करके उसकी फ़ोटो उसे भेज देता है। तो होंग उसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन जब तक पीच वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि होंग ने अपनी जान ले ली थी। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, क्योंकि उसका शेफ़ बनने का सपना तो टूट ही गया था, पर उसकी वजह से उसने अपनी लाइफ की रोल मॉडल यानी कि शेफ़ होंग को भी खो दिया था, जहाँ उसे शेफ़ होंग का गोश्त भी दिखाई देता है। और यहीं से पीच को खाना बनाते वक्त हाथ शेक होने की बीमारी लग चुकी थी, जो सब सुनकर अब होम को पीच के लिए काफ़ी बुरा लगता है। इसलिए वो वापस से रेस्टोरेंट जाकर शेफ होंग की घोस्ट से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करता है कि वो पीच को माफ़ कर दे। तभी उसकी नज़र गैस बर्नर पर पड़ती है, जिस पर उस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी था। और फिर होम वापस से पीच से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो पीच को वार्निंग देता है कि अगर वो होंग की घोस्ट का एक्सोर्सिज्म नहीं करेगा तो वो पीच और पांग को वापस से उनके पुराने घर भेज देगा और ना ही उन दोनों को बाकी के पैसे मिलेंगे, क्योंकि होम इस बार उस रेस्टोरेंट पर 50 मिलियन लगाने वाला था। जो सुनकर अब पीच को रेस्टोरेंट जाना ही पड़ता है और होम पीच को अकेले किचन में छोड़कर पांग के साथ दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, जहाँ पीच जैसे ही खाना बनाने लगता है तो उसके सामने शेफ होंग आ जाती हैं। उन्हें देखकर पीच की उंगली पर कट भी लग जाता है और वो होम की तरफ भागकर उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, क्योंकि वो कुक नहीं कर सकता था और उसने ही होंग को मारा था। इस पर होम पीच से बोलता है कि उसे नहीं लगता कि पीच की वजह से होंग मरी होगी, क्योंकि होम ने उस आदमी से बात की थी जिसने लास्ट टाइम गैस सिलेंडर रेस्टोरेंट में डिलीवर किया था। और उस रात शेफ होंग काफ़ी खुश थी और वाइन पी रही थी, क्योंकि जब से उन्होंने पीच का मैसेज देखा था तो वो मोटिवेट होकर वापस से रेस्टोरेंट ओपन करने वाली थी। जहाँ वो सिलेंडर डिलीवर करने वाला आदमी होंग से पूछता है कि क्या वो खुद सिलेंडर चेंज कर देगी, तो होंग भी हाँ बोल देती है। और उस आदमी के जाने के बाद वो नशे में होने की वजह से ठीक से गैस सिलेंडर को लगा नहीं पाती और उसी की वजह से वो गैस लीक होने से मारी जाती हैं, यानी कि इसमें पीच की कोई भी गलती नहीं थी। और उसे अब बस शेफ होंग को एक अच्छी डिश बना के ऑफरिंग देनी थी, क्योंकि वो भी बस यही चाहती थी कि पीच अपने शेफ बनने की ड्रीम से कभी भी गिव अप ना करे। जो जानने के बाद अब पीच अपनी वही स्पेशल डिश तैयार करता है, वो शेफ होंग को उस डिश को ऑफर करता है, जिससे कि होंग बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसकी आत्मा को भी अब शांति मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि होम पीच के पास उसकी उंगली पर बैंडेज लगाने के लिए आता है और वो उससे पूछ रहा था कि आखिर 3 साल पहले उसे किस कार ने टक्कर मारी थी। पीच को उसके बारे में कुछ तो याद होगा ही, जिस पर पीच उसे बताता है कि वो इतना ज़्यादा इंजर्ड था कि वो देख भी नहीं पाया कि कार कौन ड्राइव कर रहा था, पर उसने ये ज़रूर देखा था कि वो कार एक येलो कलर की स्पोर्ट्स कार थी। ये सुनते ही होम थोड़ा सा शॉक हो जाता है, पर वो पीच के सामने कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो अपने घर चला जाता है और घर की पार्किंग में वो एक ढकी हुई कार से कवर हटाता है,
जो कि वही येलो कलर की स्पोर्ट्स कार थी, यानी कि वो कार तो होम की ही थी। इधर पुचोंग कान को एक एविडेंस वीडियो भेज देता है जो कि कान को चाहिए थी। असल में ये वही फुटेज थी जिसमें रेस्टोरेंट के बाहर हुआ एक्सीडेंट का वीडियो था, और उसे देखते ही कान बहुत ज़्यादा शॉक रह जाती है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर पीच को हिट करने के बाद जो इंसान उस कार से बाहर निकलता है वो असल में होम था, यानी कि उसने ही पीच को हिट किया था। और उसको बचाने के लिए सोमकिद ने और उसके ग्रैंडपा ने सारी एविडेंस छुपा दिए थे, जिसकी वजह से होम उस रात पकड़े जाने से बच गया। अब हम देखते हैं कि जब से होम को पता चला कि उसकी वजह से ही पीच का एक्सीडेंट हुआ था, तभी से उसे पीच सपनों में आकर हॉन्ट कर रहा था। अगले दिन भी जब होम उन लोगों से बात करने के लिए जाता है तो वो लोग यही बात कर रहे थे कि उन दोनों ने कितने सारे केसेस सॉल्व कर दिए हैं। और जब पीच होम से ये कहता है कि अब उन दोनों का एक दूसरे पर कोई भी एहसान नहीं है, तो होम को वापस से पीच हॉन्ट करने लग जाता है। और कान समझ चुकी थी कि ज़रूर होम को सच पता लग चुका है, इसीलिए वो टीम को 1 हफ्ते के लिए रेस्ट करने के लिए बोलती है। अब होम जब बाहर बैठा हुआ था तब भी कान उसे यही समझाती हैं कि अगर वो होम की जगह पर होती तो वो अब तक पीच को सब कुछ कन्फेस कर चुकी होती और उसे माफ़ी मांग चुकी होती, क्योंकि ये गलती एक बहुत ही बड़ी गलती थी। और अगर होम के कन्फेस करने से पहले ये गलती बाहर आ जाती है तो होम के साथ बहुत ही बुरा होता। लेकिन अब भी होम कन्फेस करने से डर रहा था, क्योंकि उसे जेल नहीं जाना था। यही सब वो रात को सोचते सोचते सो भी नहीं पाता। तभी वो पीच को कॉल करके उससे पूछता है कि अगर पीच के साथ कोई गलत करे तो पीच उसे माफ़ करेगा या फिर नहीं, जिसके जवाब में वो यही कहता है कि वो गलत करने वाले इंसान से रिवेंज लेगा, और सबसे बड़ा रिवेंज यही होगा कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा करके उन्हें बताएगा। ये सुनकर होम उसे पूछने लग जाता है कि उसका ड्रीम क्या है, तो पीच बताता है कि वो बस किसी फेमस इंसान के लिए 4 कोर्स मील कुक करना चाहता है, जो कि होम के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है। इसीलिए अगले दिन वो पीच और पांग को चायोन के पैलेस पर बुला लेता है, और यहाँ वो लोग एक लव कुकिंग शो टेलीकास्ट करने वाले थे जिसे होस्ट करने वाली थी पांग, और पीच चायोन के लिए कुक करने वाला था। जो सुनकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और होम कान को भी फेक शेफ बनवा देता है, जिसके लिए पहले तो वो मना कर रही थी। पर जब होम उसे उसके गाते हुए वीडियो को दिखाता है और बोलता है कि सबको बता देगा कि कान जैसी स्ट्रिक्ट असिस्टेंट भी इस तरीके से गाना गाती है, तो कान को भी उसकी बात माननी पड़ती है। पीच अब अपनी फर्स्ट डिश चाय उनके सामने रखता है और देखता है कि डिनर टेबल पर चाय उनके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, जो कि असल में मर चुकी थी। यहाँ पर पीच अपनी डिश, जो कि एक सूप था, उसे एक्सप्लेन करता है और बताता है कि उस डिश के अंदर ही उसका नाम भी छुपा हुआ है, जिसे खाने से चायुन पहले तो बहुत ज़्यादा डर रहा था, लेकिन जैसे वो सूप को टेस्ट करता है तो वो उसे काफ़ी टेस्टी लगता है। और असल में उस सूप में पीच फ्रूट का टेस्ट आ रहा था, जो कि चायुन भी पहचान लेता है और पीच की फर्स्ट डिश को कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाता है। अब थी अगली डिश की बारी, जिसे पीच किचन में तैयार कर रहा था और होम भी उसकी हेल्प कर रहा था। लेकिन तभी पीच पांग को बताता है कि इस बार वो अपने एक्सीडेंट से इंस्पायर होकर एक डिश बना रहा है। यही सुनते ही होम काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे अपने सामने वापस से पीच खून में सना हुआ दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो ज़ोर से चिल्लाता भी है। जिसके बाद पीच अपनी अगली डिश चाय उनके सामने प्रेजेंट करता है और उसने चाय उनकी बाकी गेस्ट के लिए भी डिश तैयार की थी, पर चाय उन वो सारी डिश खा जाता है क्योंकि उसे वो इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। और अब वो बाकी डिशेस के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था, जिसके लिए वो हम सबसे पहले बीन्स फ्राई कर रहा होता है। और असल में बीच बीन्स की तरह दिखने वाले एडिबल प्लांट्स के बीन्स चाहिए उनको खिलाने वाला था, ताकि बिना किसी एलर्जिक रिएक्शन के लिए वो बीन्स का टेस्ट भी इंजॉय कर सके। पर पीच उन असली बीन्स और प्लांट बीन्स में कंफ्यूज हो जाता है और वो बार बार होम से इस बारे में पूछ रहा था, क्योंकि वो अपने ड्रीम को सेकेंड टाइम खराब नहीं होने देना चाहता था। इधर चायुन भी डिश आने में लेट होने की वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहा था और वो अपने डेड फैमिली मेम्बर्स के बारे में बहुत कुछ बोलने लग जाता है कि वो तो एक गे है और उसने एक लड़के से शादी की थी, जो सुनकर उसकी डेड फैमिली मेम्बर्स को गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन तभी पीच और होम अपनी अगली डिश लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर चायुन थोड़ा सा कंफ्यूज था कि वो बीन्स कैसे खा सकता है। लेकिन पीच उसे समझाता है कि उसे अपने डर से लड़ना होगा और वो डिश खा के उसे कुछ भी नहीं होगा। जहाँ हिम्मत करके चायुन वो डिश टेस्ट करता है और इस बार उसे कोई भी रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि एंड टाइम पर होम ने प्लांट बेस्ड बीन्स को पहचान लिया था, क्योंकि फ्राई करते वक्त उसने कुछ बीन्स को जला दिया था। इसीलिए आज पीच बच गया था। जहाँ अब चायुन पीच की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, जिसके आखिर में अब पीच अपना डेजर्ट चायुन के सामने प्रेजेंट करता है, जिस पर लिखा हुआ था फॉरगिव मी नॉट। यानी कि अब चायुन डिसाइड करने वाला था कि वो पीच को उसकी पास मिस्टेक के लिए माफ़ करेगा या फिर नहीं। इसीलिए चायुन भी डिश पर फॉरगिवन लिख देता है, यानी कि उसने उसे माफ़ कर दिया था। और वो पीच के असली टैलेंट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि आज उसने उसे ऐसी डिश टेस्ट कराई थी जिससे उसे हेवनली फील होने लग गया था। अब सब कुछ ख़त्म होने के बाद
होम पीच से अकेले में बात कर रहा होता है। वो उसे कन्फेस भी करने वाला था, पर तभी पीच उसे थैंक्स कहता है क्योंकि होम ने उसका ड्रीम पूरा कर दिया था। तभी पीच भी उसे उसके ड्रीम के बारे में पूछता है तो होम उसे बता देता है कि वो बस एक नॉर्मल फैमिली के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी निकालना चाहता है। इस पर पीच उसे ये तक कह देता है कि वो और पांग उसकी फैमिली है। ये सुनकर होम को और भी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, जिसकी वजह से वो पहली बार किचन में जाकर पूरी रात मेहनत करके पीच के लिए पैनकेक्स बनाता है और अंकल सोम के दोस्त की हेल्प करने भी आते हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा पैनकेक्स दोस्त ने जला दिए थे। पर फिर भी वो किसी की भी हेल्प नहीं लेता। वो भी अपने पैनकेक्स पर फॉरगिव मी नॉट लिखता है, लेकिन इससे पहले कि वो अगले दिन वो पैनकेक देने पीच के पास जाता, कान होम की वो एक्सीडेंट वाली वीडियो हर जगह वायरल कर देती है और पीच और पांग भी वो वीडियो देख लेते हैं, जहां हम उस रात की बैक स्टोरी भी जान पाते हैं कि असल में उस रात होम ने ड्रिंक भी नहीं करी थी क्योंकि वो कभी ड्रिंक नहीं करता था और उस रात भी वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके घर पर जा रहा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे चीट किया था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड फिर भी उसे बार बार कॉल कर रही थी, जिससे कि होम का ध्यान जैसे ही फोन पर गया उसने एक्सीडेंटली पीच को हिट कर दिया और वो उसकी हेल्प करने कार से बाहर भी निकला था। पर उसके अंकल ने उसे कॉल पर यही कहा कि उसे पीच को वहीं पर छोड़कर वापस से घर आ जाना चाहिए क्योंकि आगे की सारी चीज़ें वो खुद संभाल लेंगे। और यही उस एक्सीडेंट का पूरा सच था जो कि किसी को भी नहीं पता था और सभी को यही लग रहा था कि होम ने पीच को ड्रंक होने की वजह से हिट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि होम तो इन सब से बेखबर होकर पीच से मिलने के लिए जा रहा होता है, पर तभी उसके अंकल उसे रोक देते हैं और सब कुछ बता देते हैं, जिसकी वजह से होम जल्दी से पीच के घर पहुंच जाता है उसे समझाने के लिए। पर उसे वहां पर पीच मिलता ही नहीं है क्योंकि जब तक वो वहां पर पहुंचता है मिस्टर अटॉर्नी ने पीच और पांग को उस घर से निकाल दिया था। असल में मिस्टर अटॉर्नी ने उन दोनों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि वो किसी को भी उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, जिससे कि पीच को भी यही लग रहा था कि ये सब होम ने ही करवाया है। इसीलिए पीच अटॉर्नी को ऑफर किया हुआ कैश भी नहीं लेता और अपनी बहन के साथ वापस से अपने पुराने रेस्टोरेंट वाले घर में चला जाता है। जो सब कुछ सुनकर होम बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था और वो रोते हुए मिस्टर अटॉर्नी को भी थप्पड़ मार देता है क्योंकि इतनी मुश्किलों से तो होम को अच्छे दोस्त मिले थे जिन्हें वो अपनी फैमिली भी मानता था, पर वो भी होम से दूर हो चुके थे। दूसरी तरफ पीच भी अपने घर पर होता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर रो रहा था क्योंकि उसे भी होम जैसे अच्छे दोस्त से धोखा मिला था और अब तो उसे यही लग रहा था कि अब तक होम ने उनके लिए जो कुछ भी किया था, जैसे कि गैस स्टोव गिफ्ट करना और पार्टी देना, वो सब कुछ फेक था और होम सिर्फ अपने मतलब के लिए ये सब कुछ कर रहा था। तो सोचकर पीच काफ़ी दुखी होता है और वो होम को कभी भी मिलना नहीं चाहता था। इसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।